स्वयं सहायता समूह में जुड़कर अगर हम कोई भी पैसा लेना चाहते हैं, ब्याज पर पैसा मिलता है, आप सभी को पता है। समूह में कितना % ब्याज हमें देना पड़ता है और सीसीएल का कितना % ब्याज हमें देना पड़ता है, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी नियम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समूह से कोई भी पैसा ले रही हैं, सीसीएल से पैसा ले रही हैं, तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। वीडियो पूरा अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ ही गई हैं तो कभी ना कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप समूह से जाएंगी पैसा लेने के लिए, है ना। तो समूह से पैसा लेने के लिए जब आप जाएंगी तो उसमें ब्याज भी देना पड़ता है आपको। ब्याज सहित आपको पैसा लौटाना पड़ेगा समूह को। और आपको कितना % ब्याज लगेगा? 1% ब्याज पर आपको पैसा लौटाना पड़ता है। जितना भी आप लेंगी उस हिसाब से 1% जोड़ लेंगी महीने का। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सीसीएल के बारे में भी, क्योंकि उससे पहले आपको एक कमेंट दिखाना चाहते हैं जिन्होंने मेरे पास ये कमेंट किया था, इसलिए ये वीडियो बनी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं। इन्होंने हमारे पास कमेंट किया था, हालांकि कल ये कमेंट आया हुआ था हमारे पास, तो आज ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं क्योंकि मुझे लगा इसके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। इन्होंने पूछा है कि मैम जी, अगर हमारे समूह में 10 लोग हैं, उनमें से जो हेड हैं उन्हें मैंने 1 लाख रुपए समूह बैंक से लेने के लिए कहा, वो मान गई, जिसमें 7,000 मंथ ब्याज है, लेकिन वो 7,000 प्लस 3,000 ले रही हैं। क्या यह सही है? सही कर रही हैं कि नहीं? 7,000 ईयर ब्याज है, लेकिन वो 7,000 प्लस 3,000 ले रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि समूह से अगर आप पैसा लेती हैं, उधार लेती हैं, लोन लेती हैं, तो समूह से आपको 1% ब्याज लगता है। ठीक है, 1% ब्याज लगता है। और वैसे तो समूह में इतना ज़्यादा 1 लाख या 1.5 लाख तो नहीं मिलता है, सीसीएल से ही ज़्यादातर मिलता है। लेकिन ठीक है, आपने जो पूछा है वही हम आपको बता दे रहे हैं। मिलता या नहीं मिलता उससे मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं आपको समूह से 1 लाख रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के लिए आवश्यकता हो सकती है, आप रोज़गार कर रही हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप 1 लाख ले रही हैं, तो आपको 1 लाख रुपए अगर आपने लिया है तो 1% ब्याज के हिसाब से आपको 1,000 रुपये हर महीने का देना पड़ेगा। ठीक दीदी, अब आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समूह से अगर आपने 1 लाख लिया है तो आपको 1% ब्याज लगेगा और 1,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। और यदि आपके समूह का सीसीएल हुआ है, सीसीएल से आप पैसा ले रहे हैं, यानी कि सीसीएल का पैसा समूह नहीं देता, सरकार नहीं देती, कौन देता है? बैंक देती है। तो बैंक सीसीएल का पैसा जो देती है उसमें 7% ब्याज लगता है। दीदी, आप अपने यहाँ पता कर सकती हैं, हो सकता है आपके यहाँ 10% हो, लेकिन वैसे तो हमारे इधर जो है वो नियम हम आपको बता रहे हैं। 7% ब्याज लगता है सीसीएल अगर आपने कराया है। समूह का सीसीएल हुआ 7% ब्याज लगेगा। और 7% हिसाब से हम आपको बता दें तो बैंक से अगर सीसीएल करवाया है समूह का तो आपको बैंक 7% ब्याज पे पैसे देती है। ठीक है, मूलधन सहित आपको वापस करना पड़ेगा, ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। ब्याज लगता है 7% अगर आपने सीसीएल बैंक से कराया है तो। 1 लाख रुपए अगर आपने सीसीएल से लिया हुआ है तो 7% ब्याज के हिसाब से 7,000 रुपये बनता है। तो आप 7,000 रुपये ही केवल ब्याज इसका देंगी। ठीक है दीदी, तो इस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। आपने चाहे जितना पैसा लिया हो, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, तो इसी हिसाब से होगा। आपने जो बताया कि 3,000 भी वो ले रही हैं, तो ये गलत बात है। 3,000 वो एक्स्ट्रा वो लेना चाह रही हैं, इसका मतलब। तो आप बैंक से इसके लिए संपर्क करें अपने, उनसे बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि आपसे 3,000 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। जो दीदी आपने सोचा बिल्कुल सही सोचा, 7% ब्याज के हिसाब से 7,000 ही होगा। 3,000 उन्होंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है। तो आप इसके लिए चाहे तो अपने बैंक सखी से संपर्क कर लीजिए, और चाहे तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए, और चाहे तो बैंक से संपर्क। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जानकारी
जाते जाते एक बात और क्लियर कर दें आप सभी को कि अगर आप जो समय आपको दिया गया है, निर्धारित किया गया है, उस समय पर आप पैसे को वापस नहीं करती हैं, CCL का पैसा अगर है तो आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है दीदी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो समय दिया गया है उस समय अवधि के दौरान आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो 10% ब्याज आपको भरना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, सब कुछ जानती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक